हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है रचना। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। रचना की उम्र 5 साल थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। रचना के पापा जगदीश जी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी माँ गीता उस पर जान छिड़कती थी। घर में कई नौकर थे जो दिन रात घर की साफ सफाई, खाना बनाना और सारे काम करते थे। एक दिन रचना अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी। कार की पीछे की सीट पर बैठकर रचना बाहर के नज़ारे देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। रचना ने देखा कि एक छोटा सा लड़का सड़क के किनारे अपनी बहन को गोदी में छुपाकर एक तिरपाल के नीचे खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा तेज होने की वजह से वे दोनों भीग रहे थे। तब रचना अपनी माँ से कहती है कि मम्मी देखिए, बेचारे वो दोनों कैसे भीग रहे हैं। तब उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बेटा, वो गरीब लोग हैं, अब क्या किया जा सकता है। तब फिर रचना कहती है कि मम्मी ऐसा क्यों, हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, और इन लोगों को देखो, इन लोगों के पास तो सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा, ये सब इन्हें किस्मत से मिला है और जो हमें मिला है वो हमारी किस्मत है। तो रचना कहती है कि मम्मी, इन लोगों की किस्मत ऐसी क्यों है, भगवान जी किस्मत को बांटने में कंजूसी क्यों करते हैं। तब रचना की बातें सुनकर उसके मम्मी पापा हंस पड़ते हैं। तब उसकी मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर हम सबको देते ही देते हैं, बस किसी को थोड़ा कम देते हैं और किसी को थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। थोड़ी ही देर में ग्रीन लाइट हो जाती है और कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। रचना के मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब न मिलने से वह परेशान हो रही थी। रचना रास्ते भर बाहर देखती रही और उसमें कई जगह पर इस तरह के गरीब लोग थे जो बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में अपना गुजर बसर कर रहे थे। वो तीनों एक बड़े से होटल में खाना खाने के लिए रुकते हैं। तब उसके पापा कहते हैं कि बेटी बोलो, तुम्हें क्या खाना है, मांग लो, मैं चलो आज तुम्हें तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। तो रचना कहती है कि पापा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। आपने रास्ते में शायद देखा नहीं, कितने लोग भूखे बैठे थे और वे भीग भी रहे थे, और हम यहाँ बड़े से होटल में खाना खा रहे हैं। तब उसकी मम्मी कहती है कि बेटा, तुम्हें क्या हो गया है, वो लोग तो गरीब हैं और हम क्या कर सकते हैं। उनकी किस्मत में पैसा होगा तो वो भी अमीर हो जाएंगे और इससे भी अच्छे होटल में खाना खा पाएंगे। तुझे पता है, तेरे पापा के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर इन्होंने बहुत मेहनत की और इनकी किस्मत ने भी साथ दिया, तभी हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो रचना कहती है कि लेकिन मम्मी, हम कुछ लोगों की मदद तो कर सकते हैं ना, जिससे वे दुखी ना रहें। तब उसके पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम खाना मज़े से खाओ, हम यहाँ से जब जाएंगे तो थोड़ा सा खाना पैक करा लेंगे, तुम अपने हाथों से उन गरीबों में बांट देना। यह सुनकर रचना बहुत खुश हो जाती है। उसके पापा जाते समय खाना पैक कराते हैं और उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ रचना ने उन लोगों को देखा था। तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। रचना ने अपने हाथों से सबको खाने के पैकेट दिए। कुछ आगे चले तो वहाँ पे वो छोटा सा लड़का भी था अपनी बहन के साथ। तो रचना ने एक पैकेट उन दोनों को भी दे दिया। वह छोटी सी बच्ची रचना की ओर हाथ बढ़ाने लगी। रचना उसकी ओर बढ़ी, तभी गीता ने उसको रोक दिया। गीता, जो कि उसकी माँ थी, वो उससे कहती है कि बेटा क्या कर रही हो, इनके कपड़े कितने गंदे हैं और गीले भी हैं, तुम उसे गोद में लेने जा रही हो, ऐसे तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, चलो यहाँ से। और उसके मम्मी पापा रचना को लेकर कार की तरफ चलने लगते हैं। तब रचना कहती है कि मम्मी, मुझे छोड़ दो, मैं उन बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, और वह छोटी सी बच्ची तो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह लग रही है। तब उसके पापा उसको डांट देते हैं, कहते हैं कि रचना, तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो, अब चलो मेरे साथ। तब रचना घर आकर चुपचाप कमरे में चली जाती है और उसकी मम्मी कहती है कि रचना, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। तब रचना कहती है कि मम्मी, सब अमीर लोग बहुत ख़राब होते हैं, वह गरीबों से नफ़रत करते हैं। आप लोगों के पास कितना पैसा है, लेकिन फिर भी वो लोग कितने गरीब हैं और आप उनकी मदद भी नहीं कर सकते हैं। तो रचना के माता पिता और सभी पैसे वालों से उसे नफ़रत सी हो गई थी। कुछ दिन बाद रचना का जन्मदिन आने वाला था,
लेकिन रचना ने अपना जन्मदिन मनाने से साफ मना कर दिया। उसके पापा कहते हैं कि मेरी गुड़िया अभी तक मुझसे नाराज़ है। तो रचना कहती है कि नहीं पापा, लेकिन मैं जन्मदिन एक शर्त पर मनाऊंगी। मेरे जन्मदिन में अपने अमीर मेहमानों को छोड़कर उन गरीबों को बुलाना चाहती हूँ और उन्हीं लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ। तब उसके पापा कहते हैं कि बेटी ऐसा कैसे हो सकता है, हम में और उनमें बहुत अंतर है, हमें अपने बराबर वालों में उठना बैठना चाहिए। तब रचना कहती है कि मुझे पता था, इसलिए मैं जन्मदिन नहीं मनाना चाहती, क्योंकि मैं इन सब लोगों से नफ़रत करती हूँ। तब उसकी मम्मी कहती है कि बेटा एक काम करते हैं, हम जन्मदिन तो वैसे ही मनाएंगे जैसे मनाते थे, लेकिन दिन में हम कुछ केक और मिठाई लेकर वहीं चले जाएंगे और उनमें बांट देंगे। यह सुनकर भी रचना नहीं मानती है और वह रोने लगती है। उसके मम्मी पापा अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर उनका मन पिघल जाता है और उसके पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहती हो। तब उसके पापा शहर के बाहर एक फार्म हाउस बुक करते हैं और वहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम कराते हैं। जन्मदिन वाले दिन वे सड़क किनारे बैठे सभी लोगों को कई बसों में बिठाकर वहाँ ले जाते हैं। उन्हें देखकर रचना बहुत खुश होती है। उनमें वो दोनों भाई बहन भी थे। उसकी मम्मी उनके लिए नए कपड़े लाई थी। रचना की नौकरानी उन्हें ले जाती है और उन्हें नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर तैयार कर देती है। जब वे दोनों बाहर आते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। रचना जोर जोर से उछलने लगती है। वे दोनों भाई बहन भी रचना के साथ खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रचना सबके साथ मिलकर केक काटती है। फिर सब खाना खाते हैं। जाते समय उसके पापा सभी को पैसे भी देते हैं। सभी लोग रचना को बहुत आशीर्वाद देकर अपनी अपनी बसों में बैठकर घर वापस चले जाते हैं। रचना की खुशी को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। तब से उनकी सोच बदल जाती है। वे अब गरीबों के लिए बहुत कुछ करने लगते हैं और अपना हर त्यौहार और हर खुशी का पल वे अब उन्हीं लोगों के साथ मनाने लगते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी बच्ची की जिद ने लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें तथा दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।